केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर उनके बयान को लेकर विपक्षी पार्टियों की आलोचना का जवाब दिया और साफ कहा कि कांग्रेस उनके बयान को कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर पेश कर भ्रांति फैलाने की कुत्सित कोशिश कर रही है। ये पूछे जाने पर कि अम्बेडकर पर आपके बयान ने क्या विपक्ष को एकजुट कर दिया, अमित शाह ने कहा कि गलत नैरेटिव से प्रयास किया जा रहा है। शुरू में नैरेटिव गलत या सही लोग समझ नहीं पाते हैं और साथ आते जाते हैं, लेकिन जब जनता का रिएक्शन आता है तो स्थिति थोड़ी अलग होती है। उन्होंने कहा कि उनका इंटेंशन क्या है, जनता पूरी तरह से जान चुकी है और कांग्रेस को समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, ये निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने संविधान पर और संविधान की रचना के मुद्दों पर फैक्ट के साथ कई उदाहरण के साथ जनता के सामने विषय रखे। उसमें यह तय हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर विरोधी पार्टी है, कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस ने सावरकर का अपमान किया। अमित शाह ने कहा कि पूरा सत्य उजागर हो गया तो कांग्रेस ने पूरी तरह से पुरानी पद्धति को अपनाते हुए समाज में गलत बात फैलाने का प्रयास किया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध किया था। कांग्रेस ने बाबा साहेब को हराने की कोई कसर नहीं छोड़ी, विशेष प्रयास कर उनकी हार को सुनिश्चित किया। अमित शाह ने कहा कि राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इससे पहले उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के बयानों को एडिट करके सार्वजनिक किया था। जब चुनाव चल रहे थे तो मेरे बयान को एआई का उपयोग करके संपादित किया गया था और आज वे मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, बाबा साहेब अम्बेडकर का कोई स्मारक नहीं बना। जहां जहां विपक्ष की सरकारें आती गईं, स्मारक बनते गए। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारों ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बाबा साहेब के जीवन से संबंधित पंचतीर्थ का विकास किया। मध्य प्रदेश में महू, लंदन में बाबा साहेब के स्मारक, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में राष्ट्रीय स्मारक और महाराष्ट्र के मुंबई में चैत्य भूमि का विकास करने का काम भाजपा की सरकारों ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अम्बेडकर की विरोधी पार्टी है, कांग्रेस आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस ने सावरकर का भी अपमान किया है। कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी वर्षों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर दूसरे देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस के शासन में हुई। शाह ने कहा कि जहां तक भारत रत्न देने का सवाल है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 1955 में नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, लेकिन बाबा साहेब को भारत रत्न 1990 में तब मिला जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी और भाजपा की समर्थन वाली सरकार थी। 1990 तक कांग्रेस बाबा साहेब को भारत रत्न ना मिले इसके लिए प्रयास करती रही, यहाँ तक कि बाबा साहेब की 100वीं जयंती को मनाने की मनाही कर दी गई। जिन घरों के दरवाजे खुले होते थे, मौका पाकर वहां से मोबाइल चोरी करने वाले चोर सहित मोबाइल खरीदने वाले को मलाड पुलिस गिरफ्तार करने में सफल रही है। इनके पास से 23 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद फहीद सिराज शेख उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई है। उसके द्वारा चोरी किए गए मोबाइल को खरीदने वाले का नाम इम्तियाज उस्मान मेमन उम्र 46 वर्ष बताया गया है। एपीआई दीपक रायवाड़े और उनकी टीम द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। काम करने वाले 3 लोगों के मोबाइल फहीद शेख ने चोरी किए थे। तीनों द्वारा की गई शिकायत के बाद मालाड पुलिस ने सीसीटीवी आदि के माध्यम से फहीद को मालवनी से गिरफ्तार किया। फहीद की निशानदेही पर मालवनी से ही खरीदार इम्तियाज मेमन को हिरासत में लिया गया। पता चला कि फहीद द्वारा चुराए गए मोबाइल मेमन सस्ते में खरीदकर उसे पश्चिम बंगाल में बेचा करता था। मालाड पुलिस की माने तो मेमन आदतन अपराधी है। वह हत्या के मामले में 10 साल जेल की सजा काट चुका है। मुंबई के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। या महिन्यामध्ये एक चोरीचा गुन्हा, मोबाईल चोरीचा गुन्हा या ठिकाणी नोंद करण्यात आला होता. राहत्या घरातून जे एकत्रित राहणारे जे कंप्लेनंट्स आणि त्याचे सहकारी यांचे 3 मोबाईल एकाच वेळेला राहत्या घरातनं चोरीला गेले होते. त्याबाबतचा गुन्हा नोंद करून या ठिकाणी मालाड पोलीस स्टेशनचे पीआय क्राईम बेडवाल साहेब आणि त्यांचे डिटेक्शनची टीम यांनी याबाबत सखोल परिश्रम करून टेक्निकल ट्रेलिंगच्या मदतीने पूर्णपणे आरोपीचा शोध घेतला, आयडेंटिफाय केला आणि जो आयडेंटिफाय केलेला जो आरोपी होता तो रेकॉर्डवरचा गुन्हेगार असल्याचं माहिती पडलं आणि त्याचा मग पाठपुरावा करून सतत मेहनत करून त्यांना आरोपीला अटक करण्यात आलेलं होतं. तो रेकॉर्डवरचा आरोपी फहीद शेख
या नावाचा आरोपी आहे. चारकोपला राहणारा आहे. आणि मग त्याच्याकडे त्याला या गुन्ह्यामध्ये अरेस्ट करून त्याच्याकडून अधिक चौकशी केली असता त्याच्याकडून एकूण 23 मोबाईल त्याने अशा प्रकारे चोरल्याचे कबूल केलं आणि त्या सर्व मोबाईल्स आपण त्याने त्या आरोपीने ज्यांना विकलं होतं त्याला सुद्धा आरोपी करून त्याच्याकडून रिकव्हर करून घेतलेले आहेत. एकूण 23 मोबाईल फोन रिकव्हर करण्यात आलेले आहेत आणि अधिक तपास सुरू आहे. हे आरोपीने मालाड पोलीस स्टेशनमध्ये चोरीला गेलेले 3 मोबाईल तर आपण रिकव्हर केलेलेच आहेत. त्या व्यतिरिक्त त्यांनी चारकोप, मालवणी, बांगूरनगर, गोरेगाव या भागातले सुद्धा मोबाईल चोरल्याचा कबूल केलं. त्याचा विशेष म्हणजे राहत्या घरात नाही हे केलेलं असलं तरी मार्केट प्लेस गर्दीच्या ठिकाणी सुद्धा तो मोबाईल चोरीचाच म्हणजे त्यांची ती खासियत आहे की मोबाईल चोरी हे त्यांचं मोडस ऑपरेंडी आहे. तर मोबाईल चोरी या ठिकाणी त्यांनी केलेली आहे. त्याने मोबाईल मालवणीमध्ये एक राहणारा त्याचा सहकारी आहे इम्तियाज मेमन म्हणून तो मोबाईल विकत घेऊन पुढे मग विक्री करतो. तर हे सर्व मोबाईल त्याच्याकडून आपण रिकव्हर केलेले आहेत आणि त्याला सुद्धा या गुन्ह्यामध्ये आरोपी केलेला आहे. सर, आरोपीचं आपण सांगितलं की गुन्हेगारीचं पार्श्वभूमी आहे. कुठल्या प्रकारचे गुन्हे त्याच्यावरती नोंद? त्याच्या मोबाईल चोरीचे तो त्याची मोडस ऑपरेंडी त्याची गुन्ह्याची पद्धती म्हणजे फक्त मोबाईल चोरीमध्येच तो गुन्हेगार है। शेयर बाजार में निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा करके बुजुर्ग महिला से 2 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी। इंटरनेशनल गैंग का खुलासा, आरोपियों पर देश भर में 160 मामले दर्ज, 70 खाते में रुपए हुए ट्रांसफर। मुंबई उत्तर प्रादेशिक साइबर विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार शेयर बाजार में निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा करके बुजुर्ग महिला से कथित तौर पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया था। बुजुर्ग महिला की शिकायत पर मुंबई कांदिवली साइबर क्राइम ब्रांच साइबर पुलिस स्टेशन ने 3 लोगों को गुजरात के दमन से गिरफ्तार किया है। साइबर पुलिस अधिकारी सुधाकर हुंबे ने बताया कि आरोपियों की पहचान शेषनाथ उर्फ गणेश शत्रुघ्न पांडे उम्र 47 वर्ष, सतीश पूनमिया उम्र 47 वर्ष और राहुल बच्चन उम्र 37 वर्ष के रूप में हुई है। तीनों को दीव, दमन, गुजरात और मुंबई से पकड़ा गया है। तीनों आरोपियों के अलावा मास्टरमाइंड आरोपी अब तक फरार है। साइबर अधिकारी के अनुसार आरोपियों के नाम पर मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर और वसई विरार सहित देश भर में 160 मामले दर्ज हैं। उनके पास कम से कम 70 बैंक खाते होने की जानकारी मिली है। अधिकारी ने बताया कि बुजुर्ग महिला को व्हाट्सएप पर शेयर बाजार में निवेश के बारे में एक संदेश भेजकर उसे अपने विश्वास में लिया। फिर उन्होंने उसे अपनी वेबसाइट के होम पेज का एक लिंक भेजा जिस पर रुझान और बाजार की जानकारी प्राप्त करती थी। उन्होंने इस तरीके से अलग अलग खातों के जरिए उससे 2 करोड़ 85 लाख रुपए की ठगी की। तीनों को रिमांड पर लिया गया है। मास्टरमाइंड आरोपी की तलाश जारी है। एक महिला है 62 ईयर्स ओल्ड जो मलाड ईस्ट में रहती है। उनको कुछ 7-8 महीना पहले मैसेज आया, 7-8 महीना नहीं, मेरे ख्याल से जनवरी 2024 में व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया। उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के बाद उनको कहा गया कि यहाँ पे शेयर ट्रेडिंग के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं, आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं जिसका कोई पैसा नहीं लगेगा। और फिर थोड़े दिनों के बाद मतलब 10-15 दिनों के बाद उनको एक लिंक भेजा गया और एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया जिससे आपको ट्रेडिंग करनी है, ऐसा बोल के उन्होंने वो ऐप डाउनलोड करने लगाया। उसके बाद वो कंप्लेनेंट महिला ने वो ऐप डाउनलोड करके उनको ये लालच दिखाया गया कि इसमें आपको ज़्यादा दुगुना या तिगुना फ़ायदा होगा, आप इसमें ट्रेडिंग करो। तो उन्होंने पहले थोड़ी अमाउंट डाली तो उसमें उनको दिखने बहुत ये हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ऐसे दिखा। तो फिर लालच में आके उन्होंने थोड़ी करके कुल मिला के 2 करोड़ 85 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। और जब उन्होंने जो उनको मुनाफा कुछ 7 करोड़ के दिखा रहे थे तो मैडम ने बोला कि हमको हमारा पैसा वापस दे दिया जाए। तो उन्होंने अपने फ़ोन कॉल्स लेना बंद कर दिया, रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। तो उनको ये समझ में आ गया कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो ये पुलिस स्टेशन में आने के बाद ये हमने केस रजिस्टर किया। तो कार्य की है 12 तारीख को, जिसमें हमको ऑनरेबल कोर्ट ने आज तक का रिमांड दिया था, पुलिस कस्टडी रिमांड। आज हमने फिर कोर्ट में उनको हाजिर किया और उनका पुलिस कस्टडी रिमांड 21 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। ये अकाउंट्स अलग अलग तरीके के मतलब अलग अलग लोगों से उनको 10-5 हज़ार रुपये दे के अकाउंट्स लेते थे
और सामने देते थे, और वो करने के लिए उनको 10 से 20 हज़ार रुपये मिलते थे। अभी अकाउंट्स तो हमको कम से कम अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में 70 एक अकाउंट मिले हैं, और पूरे भारत भर में ये कम से कम 130 से 140 केसेस ये अभी दिख रहे हैं हमको। मास्टरमाइंड अभी हम इस पे इनिशियल लेवल पे है हमारा अभी इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें एक पूरी चेन है जो इंटरनेशनल भी है, इंटरनेशनल हो सकती है, हम उसका पूरा बारीकी से तफ्तीश कर रहे हैं। क्या उससे यही आह्वान करूँगा कि ऑनलाइन जो भी आप काम करते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ऐड कर देगा आपको, तो अननोन ग्रुप में आप किसी से बात ना करें, या फिर ऑनलाइन जो भी आप सामान खरीदते हो वो जेन्युइन ऐप पे जाके, जैसे मिंत्रा है, अमेज़ॉन है, तो आप वो देखो ठीक से, वरना अभी डुप्लीकेट ये भी फेक ऐप भी बना के आपका पैसा ऐड सकते हैं। दूसरी बात, जो डिजिटल अरेस्ट के मामले बहुत सामने आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत से पैसा कमाते हैं और ऐसे ठगी का शिकार होते हैं। तो उसमें एक ही है कि ड्रग्स है, कि आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया हुआ है, हवाला का पैसा आया हुआ है, हमारे पास आपका आधार कार्ड का डिटेल है, पासपोर्ट का डिटेल है, तो आप तुरंत उसका रिपोर्ट एक तो पहले अपने घर वालों से डिस्कस करें। पहले तो ये डिजिटल अरेस्ट में बोलते हैं, सामने जो फ्रॉडस्टर है वो बोलते हैं कि आप अभी किधर भी नहीं जाएंगे, एक ही जगह पर बैठेंगे और हमसे बात करेंगे, एक साइड में जाके दूसरे रूम में जाके, और किसी को कुछ बताएंगे नहीं, ऐसा वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन ऐसा अगर कोई बोलता है तो तुरंत अपने घर वालों से इसके बारे में सलाह मशवरा करें, और फिर भी समझ में नहीं आता है, आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके इसका कंप्लेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। 1930 जो यूनिक नंबर है, 1930 पे तुरंत इसका संज्ञान लिया जाता है और आप इससे बच सकते हैं। मैं इतना ही आह्वान करना चाहूँगा।